जय श्री राम ट्रेडर्स। दिस इज योर होस्ट नीलोत्पल फ्रॉम माय बिलवड विद्याक्षया। एंड आज के दिन हम देखने वाले हैं कि बजट के पहले कल के दिन कैसे मूव मिल सकते हैं हमें। फाइनली मार्केट्स क्या मूव करने वाला है बजट में, उसका थोड़ा बहुत क्या हमें हिंट मिल सकता है यहाँ पे। क्या हमें थोड़ी बहुत आइडिया हो सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट्स बजट के दिन बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है। देखिए, हम एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते कि भाई वो बुलिश रह सकता है बेरिश रह सकता है, बट जो अब तक के पैटर्न्स है वो पैटर्न्स आपके थोड़ी बहुत ऑन द बुलिश साइड ही बन रहे हैं। एंड मार्केट बजट से पहले क्या करेगा, मार्केट बजट से पहले खुद को हल्का करेगा। मतलब भाई कॉल में भी पोजीशंस एग्जिट होंगे, पुट में भी एग्जिट होंगे। उसका मतलब क्या है, मार्केट आपका रेंज बाउंड सा रहेगा एंड उतने कुछ खास बढ़िया बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे आपको बजट से पहले। एज सच के कोई अच्छा मूव नहीं मिलेगा। तब तक के लिए कल के दिन करना क्या है हमें, ऑन द डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत ही ज्यादा क्लियर डोजी पैटर्न बनाया हुआ है। इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई मार्केट को खुद नहीं पता कहाँ जाना है। तो विदाउट सीइंग एनीथिंग हम सिंपली आ जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। आपको कल मैंने बताया था कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये आप हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप बना हुआ है बैंक निफ्टी में एंड ये हैंडल बहुत बड़ा बन चुका है। ये फर्स्ट बुलिश पैटर्न बन गया बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसलिए मैं आज सेलिंग करने को इतना इंटरेस्टेड नहीं था बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में भी। नेक्स्ट बात, एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न बना हुआ है जो हमें यहाँ दिख रहा है, वो भी एक बुलिश पैटर्न ही है। ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये हमारा फ्लैग बन गया और ये जो लेंथ बन गया है जो बैंक निफ्टी ने बुलिश मूव दिखाया था, ये हमारा पोल बन गया। ठीक है, ये एक सेकंड पैटर्न बन चुका है। तो ओवरऑल अगर अभी हम अनुमान लगाने जाए तो हमारे मार्केट्स ने पैटर्न बनाया है बुलिश। बट क्या ये मार्केट्स इमीडिएटली बियरिश हो सकते हैं, तो हाँ भाई डेफिनेटली हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ये जो हमारा पैटर्न बना है, ये पैटर्न काइंड ऑफ एक बॉक्स पैटर्न की तरफ तरफ फॉर्म हो चुका है, वो भी कहाँ पे, रेजिस्टेंस के आसपास। ये लेवल रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर आप चार्ट्स को प्रीवियसली टर्न बैक करें तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे इस लेवल पे 45,665 के लेवल्स पे मार्केट रुका है। मार्केट 23 जनवरी को ऑलमोस्ट 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच में इस लेवल पे रुका है। नेक्स्ट उसके पहले के दिन भी मार्केट 20 जनवरी को 12 बजे के आसपास मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है। तो अभी ये सपोर्ट का लेवल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। तो इसका मतलब आपके पास ऊपर की तरफ एक लेवल तो है कि ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। हम जो भी ट्रेड लेंगे बढ़िया कॉल में या पुट में हो, वो कॉल हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही, वो है 45,665। पुट कहाँ इनिशिएट कर सकते हैं, पुट इनिशिएट करने के लिए आपको अगर मैं कुछ सेफ लेवल्स प्रेफर करूं, अगर आप बता दें जो आपको सेफ लेवल्स, तो हमारे सेफ लेवल्स आ रहे हैं समवेयर अराउंड 45,115। अब क्यों लेवल्स इतने नीचे है, सपोर्ट के लेवल्स इतने नीचे है एंड ये बॉक्स तो ऊपर है बट सपोर्ट के लेवल्स नीचे है, क्योंकि जो हमारा कल का दिन का कैंडल है, ओपनिंग कैंडल है, उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से एक छोटी मोटी बाइंग आई थी। तो कल के लो से एक वापस से एक बाइंग आनी चाहिए, ये काफी ज्यादा पॉसिबल है एंड आज वहां कल के लो से बाइंग तो डेफिनेटली आई ही है। आपने अप्रोक्स इस कैंडल में देखा हुआ होगा, ऑलमोस्ट 2:30 कैंडल में, 2:30 कैंडल में आपने देखा है भाई बाइंग तो आई है। तो अभी के लिए नीचे की तरफ की एक छोटा सा जोन है, आपको कोई बड़ा मैं लेवल्स दूंगा नहीं, कोई ज्यादा लेवल्स दूंगा नहीं, आज के थोड़े बहुत लेवल्स ही रहेंगे। इन लेवल्स के बीच अगर कल रहे तो ट्राई कीजिएगा कि ट्रेड ना करें। ठीक है, क्योंकि परसों बजट है, वॉलेटिलिटी भाई एक्सट्रीम इंक्रीज होगी, इंडिया विक्स एक्सट्रीम इंक्रीज होगा, आपको घंटा कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्रेड्स मिलेंगे भी तो भी वो ट्रेड्स बहुत छोटे होंगे, आपको स्कैल्पिंग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक बड़ा बड़ा रेंज दे रहा हूँ अभी के लिए। ऑन द लोअर साइड हमारे पास जो सपोर्ट आ रहा है, वो सपोर्ट आ रहा है 45,115 से लेके 45,210 तक, ऑलमोस्ट 95 से लेके 100 पॉइंट तक का सपोर्ट है आपके पास नीचे तक के लिए। ऑन द हायर साइड आपके पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 45,665। तो अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स का रेंज है आपके पास। इन 500 पॉइंट्स के रेंज में ट्राई कीजिएगा कि ट्रेड ना करें। इधर साइड मार्केट अगर निकलेगा, अगर 45,115 के नीचे निकलेगा तो भाई हम बिना कुछ सोचे समझे सेलिंग करेंगे, आराम से सेलिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है। जिसके टारगेट्स हम वेरी इजीली ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 44,600 तक के वेरी इजीली। ठीक है, ऑन द बाइंग साइड अगर हम हमारा ब्रेकआउट हुआ 45,665, तो भाई आप बड़े टारगेट्स लीजिए। फर्स्ट टारगेट बुक कीजिए 46,000 पे। 46,000 के ऊपर हम अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाएंगे, जो कि था अप्रोक्सीमेटली आपका 46,580 के आसपास।
ये लेवल्स रहे निफ्टी के ये लेवल्स रहे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के कल के लिए। इस रेंज के बीच में वापस रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट ट्रेड विद इन द रेंज ऑफ 45,115 से लेके 45,665। इग्नोर दिस रेंज एज मच एज यू कैन। पैटर्न बहुत बुलिश है, चीजें बुलिश लग रही है। इनकेस अगर सेलिंग भी हुई तो वो बजट के पहले अपने पोजीशंस खाली करने की सेलिंग होगी, वो कोई फंडामेंटली सेलिंग नहीं होगी। ठीक है, फंडामेंटल मूव, फंडामेंटल ट्रेंड चेंज या फिर कंटिन्यूअस ट्रेंड, कंटिन्यूअस मूव हमें देखने को मिलेगा बजट के बाद वाले दिन। तो अभी के लिए कोई बड़े एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अभी निफ्टी के बारे में कि भाई निफ्टी ने क्या चार्ट बनाया है। निफ्टी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्लियर राउंडिंग टॉप टाइप का चार्ट बनाया है, बट अभी भी निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। हमने आपको बोला था कि निफ्टी 21,480 के ऊपर जब जाएगा तब आपको एक बहुत सुंदर रैली मिलेगा। आपको हमने ये बात 25 जनवरी को बोला था, 29 जनवरी को डेफिनेटली वही हुआ। 21,480 के ऊपर एक बहुत ही प्यारी रैली देखने को मिली हमें निफ्टी में। तो अभी के लिए नीचे की तरफ का सपोर्ट जो हमारे पास है निफ्टी में, वो 21,430 से लेके 480 तक का है। आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन रहेगा। मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी में, ताकि हमें बेटर समझ में आए लेवल्स। 21,430 से लेके 21,480 ये सपोर्ट जोन रहने वाला है हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निफ्टी में कल के लिए एंड आगे के लिए भी। इस जोन के नीचे निफ्टी वीक है, इस जोन के ऊपर निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट। ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, हम और कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर हम कैंडल देखें निफ्टी का, तो भाई निफ्टी का कैंडल कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल नहीं है। इट इज सिंपली अ रिट्रेसमेंट कैंडल। ये सिंपली एक प्रोजेक्शन फॉर्मेशन है। जब तक मार्केट 21,480 के ऊपर है तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में कोई फंडामेंटल वीकनेस नहीं है जब तक 21,480 के ऊपर है। आई रिपीट द सेम दिस अगेन एंड अगेन, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है जब तक 21,480 के ऊपर है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ की बाइंग कहां से करनी है? तो अगर आपको बाइंग के लेवल चाहिए, आप सिंपली आज के हाई से लेके आज के लो तक का एक फिब लेवल लगाएंगे एंड उसके मुताबिक हम अपने 0.5 के लेवल को मार्क करेंगे। इस लेवल के ऊपर हम आराम से बाइंग कर सकते हैं वेरी इजीली निफ्टी में। तो ये लेवल कौन सा रहने वाला है? ये लेवल रहेगा हमारा 21,655। 21,655 के ऊपर ही हम कोई ढंग का बाइंग करेंगे। अगर अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हो और आपको सारे बड़े रेजिस्टेंसेस निकालने हैं, तो आपको एक जोन दे रहा हूं मैं, 21,655 से लेके 21,670 ये जोन है। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का जोन है। इस 15 पॉइंट के जोन के ऊपर ही सेलिंग बाइंग कीजिएगा। तो निफ्टी में सेलिंग के लेवल्स होंगे किसके नीचे? सेलिंग के लेवल्स होंगे या तो 21,480 के नीचे। अगर आप रिस्क ट्रेडर हो तो 21,480 के नीचे सेल कीजिएगा। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 21,430 के नीचे ही सेल कीजिएगा, उसके पहले सेल मत कीजिएगा, फ्रेश सेल। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाइंग के लिए आपके पास दो सिनेरियोस है। एक सिनेरियो है बाइंग का 21,670 के ऊपर एंड सेकंड सिनेरियो बाइंग का है अगर मार्केट ने ये सपोर्ट जोन के आसपास आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया या फिर कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाया, तब आप बाइंग करेंगे। अब भाई कल के दिन तो मार्केट बुलिश था, आज मार्केट गैप अप ओपन होने वाला था। मार्केट गैप अप क्यों नहीं ओपन हुआ? क्योंकि बजट से पहले सब लोग अपने पोजीशंस एग्जिट करना चाहते हैं। सब लोग अपने पोजीशंस जितने कम उतना कम रखना चाहते हैं। विक्स को कंट्रोल बनाना चाहते हैं। विक्स अभी भी राइजिंग है। विक्स में कल के दिन या फिर परसों के दिन आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आप अपने प्रीमियम्स को घटता हुआ देख सकते हैं विद इन 1 और 2 डेज। तो बहुत बड़े पोजीशंस कैरी करके मत रखिए, थोड़े बहुत छोटे मोटे पोजीशंस रखिए। कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स बड़े खाइए एंड पोजीशंस हमारे छोटे रहे। ठीक है, अब कुछ लोगों का डर है कि भाई यूएस एंड इराक का वार शुरू हो गया, क्या वो वार बहुत बड़ा एस्केलेट होगा? तो अगर यूएस और इराक का वार एस्केलेट होना था तो उसका सबसे पहला इफेक्ट कहां पे आता? उसका सबसे पहला इफेक्ट आता आपका डाउ जोन्स के फ्यूचर में। ये आपका डाउ जोन्स का फ्यूचर का चार्ट है। क्या आपको यहाँ कहीं भी दिख रहा है कि भाई कोई डू यू सी एनी साइन ऑफ पैनिक हियर? है डाउ जोन्स आपको कोई भी साइन ऑफ पैनिक दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा पैटर्न दिख रहा है, वो भी क्या है? वो भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही है। तो डाउ जोन्स इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि भाई बहुत तगड़ी सेलिंग होगी, भाई यूएस इराक का वार शुरू हो गया, नहीं, डोंट पैनिक नाउ, चिल रहिए आराम से। जब शुरू होगा तब फॉल होगा तो हम पुट्स ले लेंगे, बट तब तक के लिए थोड़े चिल रहिए, आराम से रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।